बहुत बड़ा खुलासा, बहुत बड़ी अपडेट। सीमा और सचिन को होगी जेल। अब सीमा सचिन हो गए हैं हिरासत में और उन पे बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। चलिए सुनते हैं क्या हुआ है, क्या है नई खबर। तो आप सब लोग का वेलकम है मेरे चैनल पर, देसी ब्लॉग पर। और कैसे हैं बताइए सब लोग आप। और तो जैसे कि आप लोग जानते हैं आजकल बहुत गर्म माहौल चल रहा है, बहुत गर्म न्यूज़ चल रही है सीमा सचिन को लेकर के। जैसे कि आप जानते हैं 650 करोड़ का घपला हो गया है, सरकार को नुकसान हो गया है। आप लोगों को बता दूं, लप्पू सचिन के साथ हो गया है फ्रॉड। अब वो किसी की झांसे में आ गया है। किसी ने लप्पू की डॉक्यूमेंट्स लेके उसका मिसयूज़ किया है, पर लप्पू की इसमें कोई गलती नहीं है, ना सीमा की कोई गलती है। इन लोगों का नाम वो लिस्ट में शामिल है जिसमें और भी लोगों के साथ फ्रॉड किया गया है। तो बने रहिएगा आखिरी तक जानने के लिए और भी क्या है सच्चाई इस केस को लेकर के। तो सुनने में यही आया है कि सीमा और सचिन पे बड़ी आफत आ गई है और एपी सिंह लगता है अपना पलड़ा झाड़ लिया है। और इस वजह से आज सीमा का ब्लॉग भी नहीं आया। जो ब्लॉग आया था वो काफ़ी पुराना, आज से 1 हफ्ता पुराना ब्लॉग है। तो इसी से जाहिर होता है कि इन पे भी कुछ कार्रवाई की जा रही है और ये लोग भी मुश्किल में अब आ सकते हैं। चलो मैं आपको बता दूं आखिर में सच्चाई क्या है। बिहार के रहने वाले 2 भाई हैं, दोनों भी सीए हैं। एक है विपिन झा और एक है आशुतोष झा। तो ये दोनों मिलके फर्जीवाड़ा घोटाले को अंजाम दिया है। जाना जाता है कि इन्होंने 2024 में भी ये घोटाला किया था, 100 करोड़ का गबन किया था, उसके लिए गिरफ्तार भी हो चुके थे। फिर से इन्होंने ये घोटाला किया है। ये सब घोटाले में फर्जी कंपनियां और कारोबार के नेटवर्क शामिल है। और ये लोग ने पाकिस्तानी सीमा और सचिन के नाम का भी मिसयूज़ किया है, क्योंकि उनकी गलत आईडी बनाकर, उनके फ़ोटो लेकर गलत आईडी बनाया है और फर्जी आईटी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। और उसी के ज़रिए ही अरुणाचल प्रदेश के सरकार से करीब 99 करोड़ का गबन कर लिया है। ये लोग इतने शातिर थे कि ये लोग शेल कंपनी बनाया करते थे और फर्जी कारोबार दिखाया करते थे और फर्जी बिल तैयार करते थे और इसी फर्जी लेन देन के तहत ही टैक्स क्रेडिट किया करते थे और इस सब का लाभ उठाया करते थे। और इसी ही तरह सरकार को 650 करोड़ का चूना लगाया। इसके पहले भी जो 2024 में 100 करोड़ का घपला कर चुके हैं, घोटाला कर चुके हैं। आप लोग ही सोचिए, ये पढ़े लिखे भाई जो सीए हैं, जो अपनी काबिलियत से कितना कुछ पैसा कमा सकते हैं, पर ये हरकतें ये कर रहे हैं और आज ये फिर से पकड़ा गए हैं। इन पर कार्रवाई की जा रही है। अब देखते हैं सीमा हैदर का भी और सचिन का भी नाम शामिल इसमें है, क्योंकि इन लोगों ने इन लोगों के नाम से नकली फ़ोटो बनाया, नकली आईडी बताया, नकली आईटी फाइल किया और इस तरह पैसों का गबन किया है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो इसी वजह से आज सीमा और सचिन पर भी आफत आ गई है, जबकि इनका कोई भी इसमें हाथ नहीं है। फिर भी जांच पड़ताल के बाद मालूम पड़ेगा कि इस चीज़ में, इस केस में क्या कुछ सामने आ रहा है। और आप लोग को एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। 2 दिन पहले ही ब्लॉग में सीमा और सचिन दोनों खुश होके एकदम ज़ोर से बोल रहे थे, हम लोग आप लोग को 2 महीने में बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। अब मुझे ये बताइए, 2 महीने में लोग इतनी बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं तो अभी से अनाउंसमेंट क्यों कर रहे हैं? अभी से अभी से हमें क्यों बता रहे? तो हो सकता है जो ये गबन का केस आया है, जो इनके नाम शामिल हो रहे हैं इसमें, तो वहाँ से इनको बड़ी पूंजी हाथ में लगने वाली हो और उस पूंजी से क्या वो बड़ा एरोप्लेन खरीदने वाले थे, बड़ा बंगला खरीदने वाले थे, क्या कुछ करने वाले थे, जो हमें बता रहे थे कि बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तो कहीं ना कहीं शक की सुइयाँ इन पर भी जाती हैं। हो सकता है, क्योंकि जब तक 2 थालियाँ ना बजे आवाज़ नहीं होती है ना। तो घर में 2 बर्तन नहीं टकराए जब तक झगड़े नहीं होते। तो इसी तरह जब इस केस में इनका नाम शामिल हुआ है, इनके डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किए गए हैं, इनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं
और इनके फर्जी आईटी बना दिया गया है, ये बात सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग भी इनके साथ शामिल हो, ये जो दो भाई है इनके साथ कांटेक्ट किया हो, इन्होंने बोला होगा कि आपके सिर्फ हमें डॉक्यूमेंट चाहिए और आपके डॉक्यूमेंट के वजह से हमें आपको इतने पैसे देंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो हो सकता है इनको यहाँ से कोई अच्छी खासी मोटी रकम भी मिलने वाली हो सकता है कुछ भी। तो देखो, जब तक पुलिस की जांच पड़ताल ना हो और इनसे पूछताछ ना की जाए सचिन और सीमा से, तब सच्चाई सामने नहीं आएगी। पर जहाँ तक मैं समझती हूँ, इनके पास बहुत बेहिसाब पैसा आ गया, और जिनके पास बेहिसाब पैसा हो जाता है उनको सीए की ज़रूरत पड़ती। तो हो सकता है ये सचिन लप्पू सीए के कांटेक्ट में आया हो और सीए ने इसको कुछ ऐसी तरकीब दी होगी, और इस तरह, क्योंकि देखो इनको अभी तो हर कोई ऑफ़र देता ही है, कोई ना कोई ऑफ़र दे के, तो कोई पिक्चर का ऑफ़र दे रहा है, कोई इसका ऑफ़र दे रहा है, कोई एल्बम का ऑफ़र दे रहा है। इस तरह सीए ने भी इनको कोई ऑफ़र दिया होगा कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट हमें दे दीजिए तो मैं तुमको इतना पैसा दूंगा। हो सकता है भाई। अब अभी देखते हैं एपी सिंह का क्या बयान सामने से आता है। अभी तक तो कुछ सुनाई नहीं पड़ा एपी सिंह क्या बोलना चाह रहा है इस केस में। तो भाई अपनी बहना को बचाने के लिए तो आएगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा बोलेगा ज़रूर। आप तो जानते हो, सिर्फ एपी सिंह को बोलने का मौका मिलना चाहिए। सीमा सचिन कोई ऐसी उलझन में उलझ जाए, कोई मामले में फंस जाए और एपी सिंह आके इनको सपोर्ट ना करे, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। आखिर वो उनका लॉयर है। तो देखते हैं, एपी सिंह का इंतजार है आकर इस केस में क्या बोलते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, क्या बयान देते हैं अपनी बहना सीमा को बचाने के लिए, अपने जीजाजी लप्पू को बचाने के लिए। और आप लोग तो जानते ही हो, जब तक एपी सिंह जैसा भैया हो, सीमा का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उसी वजह से तो आज सीमा 2.5 साल से यहाँ चैन की सांस ले रही है भारत में, हंस रही है, गा रही है, नाच रही है, ठुमके लगा रही है, पैसे कमा रही है और ऐश कर रही है। तो ये सब एपी सिंह की बदौलत है। तो सीमा किसी भी घेरे में नहीं आ सकती, ना सचिन को कुछ हो सकता है। करते हैं और एक दो इंतज़ार, कुछ ना कुछ तो सामने आएगा। एपी सिंह भी बयानबाजी करने आएगा, बहन के लिए सफाई देने आएगा और लोगों का मुंह बंद कर देगा, क्योंकि लोग तो चाहते हैं कि सीमा किसी न किसी मामले में फंस जाए या तो यहाँ से पाकिस्तान चले जाए। पर एपी सिंह की हमेशा मुमकिन कोशिश रहती है कि सीमा पर आँच आने नहीं देगा। तो इतना बड़ा जो हमें ये ट्रैक में नाम सीमा का और सचिन का जोड़ा जा रहा है या आया गया है, इस ट्रैक में से निकालने के लिए एपी सिंह ज़रूर सामने आएगा और सच्चाई क्या है, दूध का दूध पानी का पानी, एपी सिंह करके ज़रूर दिखाएगा। तो देखते हैं इस केस में क्या होता है। फिलहाल इतनी बड़ी बात है और इस बात को लेकर के ज़रूर बात है कि सीमा सचिन को भी बुलाया गया होगा तहकीकात के लिए और जानकारी के लिए। इस वजह से उसने आज वीडियो नहीं अपलोड की। देखते हैं और कितने दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं करती है। अगर वीडियो अपलोड नहीं करती है काफ़ी दिनों तक, मतलब इस पे भी कार्रवाई हो रही है और ये भी हिरासत में है। तो देखते हैं क्या होता है, क्या समाचार मिलती है, आप लोग से हम ज़रूर शेयर करेंगे। और मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, खुदाफिज। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके ज़रूर जाइएगा।